बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का DPP 4। अभी तक हमने कंटिन्यूटी के DPP 3 डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े यूनिक तरीके से आएंगे, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लगातार हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे DPP सेशंस में, ठीक है ना। तो सारे बच्चे DPP सेशन को भी अच्छे से अटेंड करें, ठीक है। और अगर आप केजे रिवोल्यूशन चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको CBSE प्लस JEE की तैयारी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। तो आइए हम देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज f(x) दिस आपका एक फंक्शन है, फंक्शन वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4, जहाँ आपका x का वैल्यू 4 नहीं है वहाँ आपका फंक्शन क्या काम करेगा, mod x - 4 अपॉन x - 4, क्लियर। और जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 4 है वहाँ पर वैल्यू फंक्शन क्या दे रहा है, 0, क्लियर। सो दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। हमें ये दिखाना है कि आपका जो f(x) है वो x इज इक्वल टू 4 पर क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लियर। तो दिखा देते हैं, ठीक है ना। आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में अच्छे से पता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, mod x - 4 अपॉन x - 4, x इज नॉट इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पर आपका फंक्शन क्या है, 0 गिवन है, क्लियर। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो आगे की प्रोसीजर देखते हैं। आगे कुछ नहीं कराना, बताइए आपको LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 4 पर। और अगर LHL RHL इक्वल आते हैं और वो 0 के इक्वल आ गए देन हम क्या कह देंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो देखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 4 पर हम चेक करा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस, इसी टाइप से लिखा जाता है f(x), क्लियर। तो आप बताइए कि अगर 4 पर मैं बात कर रहा हूँ तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका मॉडुलस फंक्शन होगा वो किस साइन के साथ ओपन होने वाला है, वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। एंड जो राइट हैंड साइड में फंक्शन होगा वो किस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ। सिंपल है, मॉड की प्रॉपर्टी है, आपके साथ मैंने पहले भी डिस्कस कई बार की है। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होना है, क्या कि 4 से छोटे के लिए हम देख रहे हैं। तो आपका जो मॉड है वो किस साइन के साथ ओपन होगा, -x - 4 अपॉन x - 4 साइन के साथ ओपन होगा। और आपका लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस। तो यहाँ पर आपका x - 4 से x - 4 कैंसिल आउट हो गया और लिमिट अभी भी x टेंडिंग टू 4 माइनस, और यहाँ पर क्या है, -1। तो x का कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, -1, क्लियर। अब बताइए यहीं पे LHL ही आपका क्या आ गया, -1। तो RHL निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पर क्या है, 0 है ना। तो आगे की प्रोसीजर हम क्यों करें, व्यर्थ में ही आगे का हम सवाल क्यों करें, क्योंकि हमें यहीं पे दिख गया है कि जब LHL का वैल्यू आपका -1 के इक्वल है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू f4, फंक्शन का वैल्यू के इक्वल नहीं है। और जब फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं है देन क्या हो गया, हैंस एट x इज इक्वल टू 4 f(x) इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, आपका कंटिन्यूअस नहीं रहेगा f(x), क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया, कि अगर आपका LHL या RHL, या तो आपका LHL RHL इक्वल ना हो, या LHL का वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या RHL का वैल्यू फंक्शन के इक्वल ना हो, तो इन सारे केसेस में आपका जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। एक क्वेश्चन आया समझ में कि ये क्यों डिसकंटिन्यूअस है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्लियर, आप लोग ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लियर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
कैसा है और किस टाइप का, उसको हमें डिस्कस करना है। क्लियर? तो आइए अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके साथ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स। कब दिया है ये फंक्शन, जब x लेस देन 0, ठीक है ना, जब x का वैल्यू आपका लेस देन 0 है तब आपको फंक्शन दिया है साइन 2x अपॉन एक्स। क्लियर? जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो आपको फंक्शन क्या दिया है, x प्लस 2। इसके लिए आपको चेक कराना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर या आपका डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? क्लियर? आगे बढ़े इस क्वेश्चन के साथ, तो देखते हैं आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन मतलब हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली हमें डिस्कस किसके लिए करना है, फंक्शन के लिए। ठीक है ना, तो मेन चीज़ तो आपकी फंक्शन है। अगर वो ही नहीं हुआ तो आप किसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी शादी में दूल्हा ही नहीं है तो किसकी टॉपिक करेंगे, दूल्हा दुल्हन नहीं है तो किसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली बात तो मान लीजिए अगर लड़की वाले के साइड के हैं तो लड़के के लिए बात करते हैं और लड़की के साइड वाले हैं तो लड़के के लिए। ठीक है ना, तो इसी टाइप से बात चलती रहती है। ठीक है ना, तो इसी टाइप से अगर आपके पास मेन चीज फंक्शन ही नहीं है तो हम किसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे। तो फंक्शन तो इम्पोर्टेंट है, तो आपका फंक्शन क्या है, वेयर x लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है, साइन 2x अपॉन एक्स। क्लियर? और x इज ग्रेटर देन इक्वल के लिए 0 के लिए आपका फंक्शन क्या दिया है, x प्लस 2। क्लियर? तो सिंपल है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू LHL RHL। अगर तीनों आपके इक्वल आते हैं तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस, अदरवाइज आपका क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ठीक है, तो देखते हैं हम एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या केस आता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL। क्लियर? तो LHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। क्लियर? इस टाइप से आपका फंक्शन हो जाएगा। आगे की प्रोसीजर कराते हैं, देखते हैं क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताइए 0 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, आपको a फंक्शन गिवन है। ठीक है ना, 0 से छोटे के लिए आपको a फंक्शन गिवन है साइन 2x अपॉन एक्स। इसके लिए आपको चेक कराना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आपको x के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस एच। 0 माइनस एच दैट इज आपका क्या है, माइनस के h, उसी को सब्स्टिट्यूट कराना है। तो करा देते हैं, क्या आता है, साइन 2 और माइनस के h अपॉन में माइनस के h। क्लियर? अब इसको सॉल्व करा लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर साइन माइनस थीटा आपका क्या होगा, माइनस के साइन 2h। क्लियर? अपॉन में माइनस के h, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपॉन h। क्लियर? अब बताइए आगे का प्रोसीजर आपका क्या होगा, बताइए। आप सभी को पता है अगर साइन 2h अपॉन h इस टाइप का कोई फॉर्मेट आपको देखे तो आप क्या सोचेंगे कि अगर हमारा ऐसा कोई फॉर्मेट बन जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? तो बेसिकली जो साइन के साथ है वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, साइन के साथ 2h है तो डिनोमिनेटर में आपका s तो है लेकिन 2 की कमी है, तो 2 की कमी हम पूरे कर देते हैं। 2 से आपको डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? तो आप बताइए अगर अब 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, देन लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन 2h अपॉन 2h। बताइए इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1। क्लियर? तो a आपका 1 दे देगा और 2 इंटू 1 दैट इज आपको क्या मिला, 2। तो यहाँ से हमारी LHL का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर? LHL हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, हमें RHL के बारे में डिस्कशन करना है। तो देख लेते हैं RHL क्या आता है। क्लियर? तो RHL हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं RHL क्या है। RHL देखिए x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े के लिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, इसको चेंज कराइए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे 0 प्लस h या h रख देंगे तो आ जाएगा आपका। देख लेते हैं क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपका फंक्शन क्या है h प्लस 2 हो जाएगा, तो h का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 2 डेट इज आपका 2 आ गया। क्लियर, तो LHL का वैल्यू भी 2 आया, RHL का वैल्यू भी 2 आया, लेकिन अब किस चीज़ की देरी रह गई है, फंक्शन की वैल्यू की। अगर वो भी हमारी 2 आ जाती है देन हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो बताइए फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर आएगा, f ऑफ 0, तो फंक्शन इक्वल टू 0 पर कहाँ गिवन है, यही है कि नहीं है। तो इसमें x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 डेट इज आपका 2, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, 2 आया। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो गया, यहीं कहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ लिखूँ, जगह की तो कमी है। देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लीन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर, आपका LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू 0 पर इक्वल है। देन हम क्या लिखेंगे, हैंस एट x इज इक्वल टू 0 fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर, fx हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सारे बच्चों को आया समझ में कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो अब वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को इस टाइप का पहले भी मैंने कराया है, अभी फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इज कंटिन्यूअस। क्लियर, वो बोल रहा है k का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर ये फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पर क्या है आपका, कंटिन्यूअस। क्लियर, तो चेक कराना है। आप बताइए अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या गिवन है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट। क्लियर, इतना चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमारा दूल्हा या दुल्हन कौन है। तो कौन है हमारा दूल्हा या दुल्हन, मीन्स हमारा फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हमारा क्या है, kx स्क्वायर वेयर x लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू 3 दिया है। क्लियर, सिंपल है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक कराना है। तो आप बताइए अगर मैं RHL का बात करूं, RHL की बात करूं इस फंक्शन के लिए तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और fx 0 से बड़े के लिए आपको क्या फंक्शन गिवन है, सॉरी 2, यहाँ पर 2 प्लस आएगा क्योंकि हमें 2 से बड़े 2 पर चेक कराना है ना। तो 2 से बड़े के लिए आपको क्या फंक्शन गिवन है, 2 से बड़े के लिए आपको फंक्शन 3 गिवन है। तो यहाँ पर क्या आ गया 3। अब चूंकि यहाँ पर x है ही नहीं है तो लिमिट आपकी सिंपल क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो RHL का वैल्यू क्या है, 3। अब बताइए एट f2, ठीक है ना, मतलब 2 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या होने वाला है। तो 2 के लिए आपको कौन सा इक्वल के लिए फंक्शन आपको a गिवन है, तो क्या आएगा आपका फंक्शन का वैल्यू, k इंटू 2 का स्क्वायर, डेट इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू k। तो ये आ गया आपका फंक्शन का वैल्यू। तो ये बताइए इफ दिया है, देखो यहाँ पर सिंस fx इज कंटिन्यूअस, क्लियर, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो बताइए अगर x इज इक्वल टू 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो LHL है वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है,
आपका जो RHL है वो भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, इसी यही हुआ ना इसका मीनिंग। तो यहाँ पर हमने RHL निकाल ही लिया है, फंक्शन का वैल्यू निकाल ही लिया है। दोनों को इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, आपका जो RHL है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो RHL का वैल्यू आपका 3 आया, फंक्शन का वैल्यू आपका 4K आया, तो K का वैल्यू यहाँ से 3/4 आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। तो यही तो पूछा था कि अगर आपका फंक्शन एट x = 2 पर कंटिन्यूअस है देन हमारा K का वैल्यू क्या होगा। तो K का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, क्या होगा हमारा K का वैल्यू 3/4 होगा। क्लियर आया समझ में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। इसके बाद आगे हम हमारे जो क्वेश्चन है वो JPP ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक आध दो और DPP सेशन होंगे CBSE बोर्ड से रिलेटेड। उसके बाद हम हमारे JEE पोर्शन पर मूव करेंगे। क्लियर, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है JEE की पर्सपेक्टिव से, इस टाइप के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे इसको इस मोटिव से स्किप कर रहे हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, तो नहीं, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हर चीज़ आपके काम की होती है, ठीक है ना। उसको स्किप कभी मत करना, क्योंकि क्योंकि कोई डिसाइड नहीं होता JEE में क्या सिलेबस आएगा, किस तरीके से आएगा। JEE में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मेन पर्सपेक्टिव आपका ये होना चाहिए नॉलेज गेन करना। क्लियर, और उस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ से भी जो भी छोटी से छोटी नॉलेज आपको मिल रही है आपको जरूर लेना चाहिए। क्लियर, लेकिन हाँ हमें अपने समय को भी देखना है, हमें अपनी नॉलेज को देखना है, हर टाइप से हमें मैनेजमेंट एक मिला के चलना है। ऐसा भी नहीं कि हम मैथमेटिक्स को ही समय दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आप किसको दें, जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, उसी को ज़्यादा प्रिपेयर करें। क्लियर, तो इतना चीज़ आपको समझ में आया। और आप लोग चूँकि JEE की तैयारी कर रहे हैं तो समझदार तो आप सभी बच्चे हैं। आपको मिनिमम तो आपको 10 आवर्स, ठीक है ना, पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर, और मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए, 17 से 18 आवर आपको हर रोज स्टडी करनी है। क्लियर, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी डिले हुआ तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 17 से 18 आवर पर डे की स्टडी करते हैं। मैं नहीं कहता, कुछ समय ऐसा आप हफ्ते में देखें जहां पर आप लोग स्किप करें, ठीक है ना, कोई नहीं। अगर आप 17 से 80 आवर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मिनिमम आप 10 आवर्स या 6 आवर्स तो पढ़ें, बस 6 आवर्स से कम नहीं, क्योंकि और बाकी के समय में आप कुछ भी अपना देख सकते हैं, ठीक है ना, मनोरंजन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 6 आवर्स पर डे का कर लिया देन आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे पर डे आपके 17 से 18 आवर्स की स्टडी करते हैं। देन जब आपका उनके साथ कंपटीशन होगा ना तो आप जरूर पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, और तो आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे DPP 5 के साथ, वहाँ पर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके लिए नए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लाएंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।